यीशु हम तू तेरे हाथ में सब कुछ देते हैं प्रभु। हम आए हैं तेरे चरणों में प्रभु, हम मिलकर तेरी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु। हम वचन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु, ये वचन को क्लैरिटी में आने दे प्रभु। मेरे मुख से सिर्फ वही शब्द निकलने दे प्रभु जो तू चाहता है प्रभु। परमेश्वर, ये वचन दोधारी तलवार के समान आए प्रभु, जो इनके हृदय में ही नहीं जाए पर कार्य भी करे, इनका जीवन पूरी तरह से बदले। और परमेश्वर, ये एक शक्तिशाली योद्धा बने तेरे लिए प्रभु। आने वाले दिनों में इनका यूज कर प्रभु, और बड़े लेवल पर इनको लेकर जा प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। ओके, आज की जो वचन है हमारा, आज का वचन की शुरुआत हो रही है लूका 19:11 से 27। ओके, मैं ये वचन को पूरा पढ़ने वाली हूँ। हमारी वचन की शुरुआत लूका 19:11 से 27, लूक 19:11-27। वे जब इन बातों को सुन ही रहे थे तो यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत कथा सुनाई, क्योंकि यीशु यरूशलेम के निकट था और वे सोचते थे कि परमेश्वर का राज्य तुरंत ही प्रकट होने जा रहा है। सो यीशु ने कहा, एक उच्च कुलीन व्यक्ति राजा का पद प्राप्त करके आने के किसी दूर देश को गया। सो उसने अपने देश के सेवकों को बुलाया और उनमें से हर एक को 10 थैलियाँ दी और उनसे कहा, जब तक मैं लौटूं उनसे कोई व्यापार करो। किंतु उसके नगर के दूसरे लोग उसे घृणा करते थे, इसलिए उन्होंने उसके पीछे यह कहने को प्रतिनिधि मंडल भेजा, हम नहीं चाहते कि यह व्यक्ति हम पर राज करे। किंतु उसने राजा की पदवी पा ली। फिर जब वह वापस घर लौटा तो जिन सेवकों को उसने धन दिया था, उनको यह जानने के लिए कि उन्होंने क्या लाभ कमाया है, उसे बुलावा भेजा। पहला आया और बोला, हे स्वामी, तेरी थैली में से मैंने 10 थैलियों और कमाई है। इस पर उसके स्वामी ने उससे कहा, उत्तम सेवक, तूने अच्छा किया, क्योंकि तू इस छोटी सी बात पर विश्वास के योग्य रहा, तू 10 नगरों के अधिकारी होगा। फिर दूसरा सेवक आया और उसने कहा, हे स्वामी, तेरी थैलियों से 5 थैलियाँ और कमाई है। फिर उसने कहा, तू 5 नगरों के ऊपर होगा। फिर वह अन्य सेवक आया और कहा, हे स्वामी, यह रही तेरी थैली, जैसे मैंने गमछे में बांध के रख दिया है। मैं तुझसे डरता रहा हूँ, क्योंकि तू एक कठोर व्यक्ति है। तूने जो रखा नहीं है तू उसे भी ले लेता है, और तूने जो बोया नहीं है तू उसे काटता है। स्वामी ने उससे कहा, अरे दुष्ट सेवक, मैं तेरे अपने ही शब्दों के आधार पर तेरा न्याय करूँगा। तू तो जानता ही है कि मैं जो रखता नहीं हूँ उसे भी लेने वाला, और जो बोता नहीं हूँ उसे भी काटने वाला एक कठोर व्यक्ति हूँ। तो तूने मेरे धन को ब्याज पर क्यों नहीं लगाया, ताकि जब मैं वापस आता तो ब्याज समेत उससे ले लेता। फिर 5 खड़े लोगों ने उससे कहा, इस थैली से इससे ले लो, और जिसके पास 10 थैलियाँ हैं उसे दे दो। इस पर उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास तो 10 थैलियाँ हैं। स्वामी ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, प्रत्येक उस व्यक्ति जिसके पास और अधिक दिया जाएगा, जिसके पास है और अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे जो उसके पास है वो भी छीन लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन एक जोरदार वचन है। अब ये वचन क्या कहता है मैं शॉर्ट में आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। हमने अभी स्टोरी पढ़ी है, बट मैं कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग नए हैं, बहुत सारे लोगों को हिंदी नहीं कभी कभी समझ में आती है, तो मैं उनके लिए शॉर्ट में 1 मिनट में समझाने वाली हूँ ये स्टोरी क्या है, फिर हम प्रकटीकरण की ओर जाएंगे। ओके, ये स्टोरी ऐसी है कि एक उच्च कुलीन व्यक्ति था, एक व्यक्ति था। ओके, वो राजा का पद प्राप्त करने के लिए, राजा बनने के लिए दूसरे देश में जाने वाला था, ठीक है। और जब दूसरे देश में जाने वाला था तो उसने सोचा कि मैं दूसरे देश में जाने वाला हूँ राजा बनने के लिए, और मैं थोड़े साल के बाद लौटने वाला हूँ। पर मैं जाने के पहले उसने क्या किया, उसने अपने 10 सेवकों को बुलाया और 10 सेवकों को बोला कि मैं तुम लोग को 10 थैलियाँ देने वाला हूँ। ओके, और 10 थैली मतलब 10 प्लास्टिक बैग्स देने वाला हूँ, और हम कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए हम 100 रुपये कहेंगे। 10 थैलियाँ 10 सेवकों को देने वाला हूँ, और हर एक थैली में 100 रुपये होंगे, ठीक है। सो 10 लोगों को राजा ने 10 लोगों को बुलाया, और 10 लोगों को तो उसने 100 रुपये दिए, ठीक है। अब उसने कहा कि अब मैं दूसरे देश जाने वाला हूँ, मैं तुम्हें 100 रुपये दे रहा हूँ, तुम ये 100 रुपये का व्यापार करो, मतलब बिजनेस करो, और मुझे कमाई करके दो। ओके, तो सारे सेवकों ने बोला ठीक है हम करेंगे करके। एंड देन वो वहाँ पे कुछ दूसरे लोग भी थे उसके वो व्यक्ति के
आजू बाजू में जो उससे बहुत घृणा करते थे, उसे हेट करते थे और वो नहीं चाहते थे कि ये राजा बने। पर फिर भी उन्होंने वो व्यक्ति ने उनका कुछ बात नहीं सुनी और वो चला गया दूसरे देश राजा बनने के लिए। और वो काफ़ी सारे साल के बाद वापस लौटा और वापस लौटने के बाद उसने 10 सेवकों को बुलाया। और अभी यहाँ पर 10 सेवक का हम लोग को बारे में बताया नहीं है, सिर्फ 3 सेवक ने क्या किया है वो हमें बताया गया है। तो वो वापस आता है, वो 3 अपने सेवकों को बुलाता है और बोलता है कि मुझे तुमने क्या किया है वो 100 रुपये का मुझे बताओ, मुझे हिसाब दो। तो पहला आता है, पहला बोलता है कि मैंने 100 रुपये लिए और उस 100 रुपये का मैंने व्यापार किया और मैंने 10 गुना ज़्यादा बढ़ाया और मैंने वो 100 रुपये का 1000 रुपये कर दिया। समझ में आ रहा है आपको? ओके। तो वो स्वामी बहुत खुश हो जाता है, वो मास्टर बहुत खुश हो जाता है। वो बोलता है अरे वाह, मैंने तुझे 100 रुपये दिए, तूने 10 गुना ज़्यादा बढ़ाया। अब मैं तुझे 10 शहरों के ऊपर अधिकारी बनाने वाला हूँ। ओके, मैं तुझे अथॉरिटी देने वाला हूँ 10 सिटीज़ के ऊपर। ठीक है। तो दूसरा वाला आता है, दूसरा वाला बोलता है कि मास्टर मैंने भी स्वामी मैंने भी 5 गुना कमाया, जो तूने 100 रुपये दिए थे उसका मैंने 5 गुना किया, मतलब मैंने 500 रुपये कमाए। तो स्वामी खुश होता है। स्वामी बोलता है कि ठीक है। मास्टर बोलता है कि मैं तुझे 5 शहरों के ऊपर अधिकारी दूंगा क्योंकि तूने 5 गुना ज़्यादा कमाए। ठीक है। अब तीसरा व्यक्ति आता है। तीसरा व्यक्ति बोलता है, आता है और अपने स्वामी को बोलता है ये ले तेरी पोटली, ये ले तेरा 100 रुपया। ओके, मैंने उसे संभाल के रखा था, मैंने खोया नहीं है ये 100 रुपये को, जैसे तूने मुझे दिया था वैसे ही करकरी नोट में तुझे वापस दे रहा हूँ। ठीक है। तो स्वामी और वो क्या करता है, वो स्वामी के ऊपर वो उचित जो व्यक्ति होता है, उच्च कुलीन व्यक्ति, वो जो मास्टर होता है उसके ऊपर वो आलोचना करने लगता है, एक्यूजेशंस करने लगता है कि वो बोलता है कि मैं तुझसे डरता हूँ। 3 एक्यूजेशंस वो करता है। पहली चीज़ वो बोलता है कि मैं तुझसे डरता हूँ। दूसरी चीज़ वो बोलता है कि तू एक कठोर मास्टर है, स्वामी है। ओके। और तीसरी चीज़ वो बोलता है कि तू जहाँ पे जो तूने रखा नहीं है वो तू ले लेता है और जो तूने बोया नहीं है वो तू काटता है। अभी इसका मतलब क्या था? ओके, अब मैं जो एक्सप्लेन करने वाली हूँ थोड़ा अच्छी तरह से समझना, क्योंकि जब मैं रेवलेशंस आपको बताऊंगी कि मैंने इससे क्या समझा है, आपको बाद में इसका इस्तेमाल होने वाला है। तो आज वो तीसरे व्यक्ति के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। तीसरे व्यक्ति ने कहा कि पहली चीज़ तो उसने कुछ किया नहीं, पैसा का वैसा पैसा उसने दे दिया। उसने आलोचना की, मतलब एक्यूज़ किया अपने मास्टर को और बोला कि तू कठोर व्यक्ति है। कठोर व्यक्ति मतलब तेरे अंदर हृदय नहीं है, तू निर्दयी है, तेरे अंदर दया नहीं है और तुझे खुश करना असंभव है। उसका मतलब ये था। ओके, तू मेरा मास्टर होके भी, तू मेरा स्वामी होके भी तू ऐसा व्यक्ति है कि तेरे अंदर हृदय नहीं है, तू पत्थर है, तेरा हृदय पत्थर है और हम लोग कितना भी तुझे खुश करें तू खुश नहीं होता। दूसरी चीज़ उसने बोली मैं तुझसे डरता हूँ। ओके, हम डरता हूँ बोल रहा है वो, उसका इम्पैक्ट क्या होगा मैं बाद में बताऊंगी। तीसरी चीज़ उसने कही कि तू जहाँ पे जो चीज़ रखता है वहाँ से तू लेता नहीं है। ओके, उसने कहा तूने जो रखा नहीं है तू उसे भी ले लेता है। इसका मतलब पता है क्या हुआ इंग्लिश में? लालची, हिंदी में लालचीपन। जो तेरा है नहीं तो उसे लेता है। ओके, कोविचियसनेस का अर्थ होता है कि जो तेरा है नहीं, लालची, जो तेरा है नहीं दूसरों का है तो भी तू उसको छीनने की कोशिश करता है। वो ये एक्यूजेशन ये स्वामी के ऊपर लगा रहा है। और दूसरा बात उसने कहा है कि जहाँ पर बोता नहीं है वहां से तू काटता है। इसका मतलब ये है कि तू अपने सेवकों से भरपूर काम करवा के लेता है और उनको उनका पगार टाइम पे नहीं देता। तू उनसे काम करवाता है पर सैलरी पगार उनको नहीं देता है। ओके, और तू एक ऐसा व्यक्ति है जो एक लालची है। ओके, तू ये सेवकों के बारे में नहीं सोचता है, तू अपने बारे में सोचता है। ओके, तो ये उसका अर्थ है। और फिर स्वामी बोलता है ठीक है, तू मेरे ऊपर आलोचना लगा रहा है पर फिर मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो तूने ठीक है, तुझे व्यापार नहीं करना था पर एटलीस्ट ये जो 100 रुपये थे वो बैंक में रखता तो इंटरेस्ट आ जाता, तूने वो भी नहीं किया। तो उसने कहा कि उसने कोई भी रीजंस दे दिया कि हाँ मैंने नहीं किया करके। तो स्वामी को गुस्सा आया, मास्टर को गुस्सा आया। उसने कहा कि एक काम करो कि इससे जो 100 रुपये लिए हैं वो छीन लो इससे और ऐसे व्यक्ति को दो जिसके पास ज़्यादा है। तो बाकी के लोग बोलने लगे कि भाई इसको जिसके पास ज़्यादा है उसको वापस 100 रुपये क्यों देने के। तो उसने कहा कि जिसके पास ज़्यादा है उसे वो निकाल के, जिसने ज़्यादा किया है उसको इसके 100 रुपये निकाल के उसको ज़्यादा जिसने 10 गुना बढ़ाया है मेरा पैसा उसे दे दो। फिर
फिर स्वामी ने कहा कि जिसके पास अधिक है उसे ज़्यादा दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास जो है वो भी छीन लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? अब क्या होता है, वो 100 रुपये वो जो व्यक्ति है, तीसरा वाला व्यक्ति जिसने कुछ भी कमाई नहीं की, उससे वो भी 100 रुपये छीन लिए जाते हैं, और जो 10 वाला, जो 10 गुना से ज़्यादा उसने कमा के दिए, 1000 रुपये कमाए, उसके पास ये 100 रुपये चला जाता है। ओके, ये है कहानी। अब मैं दृष्टांत के ऊपर जाने वाली हूँ। ये एक्चुअली ये दृष्टांत, ये पैराबल है क्या और हमें कैसे लागू होता है? आमेन। सब रेडी है अभी? अब बहुत मज़ा आने वाला है, हम कुछ नई बात सीखने वाले हैं। आमेन। ओके, पहली चीज़ ये जान लो कि यीशु ये अपने चेलों के साथ बात कर रहा था। यीशु अपने चेलों को, अपने डिसाइपल्स को ये स्टोरी सुना रहा था। उसके पीछे बहुत सारे लोग भी आते थे। चेलों को छोड़ के यीशु के पीछे बहुत लोग आते थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने विश्वास रखा था कि यीशु प्रभु है, और बहुत सारे लोग उसके दृष्टांत को सुनने के लिए, उसके बातों को सुनने के लिए यीशु के पीछे पीछे आते रहते थे। अब ऐसा ही वक्त आया जब यीशु इनके साथ बैठा था, अपने चेलों के साथ और ये लोगों के साथ, और यीशु उनसे बातें करने लगा। अब पहला बात हम 11वें वचन से पढ़ेंगे। वे जब इन बातों को सुनी रहे थे तो यीशु ने उनसे कहा और दृष्टांत कथा सुनाए कि ये यरूशलेम, क्योंकि यीशु यरूशलेम के निकट था और सोचते थे कि परमेश्वर का राज्य तुरंत ही प्रकट होने जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो लोगों के साथ यीशु बात कर रहा था, उसके चेले और दूसरे लोग, उनके दिमाग में एक चीज़ चल रही थी। उनके दिमाग में उन्होंने पढ़ा था नियम में कि यीशु आने वाला है, और उनके टाइम पर यीशु प्रकट हुआ। ओके, यीशु पृथ्वी पर आया, तो उन्हें ऐसे लग रहा था कि यीशु अभी पृथ्वी पर ही रहने वाला है, और ये पृथ्वी पर अपना शासन करने वाला है, ये पृथ्वी के ऊपर राज करने वाला है, ये अभी वापस नहीं जाने वाला है स्वर्ग। समझ में आ रहा है? अब ये उनके विचार थे। अब यीशु को पता था कि ये उनके विचार है कि मैं वापस नहीं जा रहा हूँ, पर यीशु को पता था कि उसका काम था कि उसे अपना काम, वो पृथ्वी पर आया था एक काम करने के लिए, लोगों के लिए बलिदान जाने के लिए, और वो बलिदान जाने के बाद उसे वापस स्वर्ग जाना था। ओके, तो यीशु ने क्या किया? यीशु ने बोला कि मैं इनका उत्तर सीधी तरीके से नहीं देने वाला हूँ। मैं ये नहीं बोलने वाला हूँ कि मैं जा रहा हूँ, मैं इनको स्टोरी के रूप में सुनाने वाला हूँ। मैंने हर वक्त आपको कहा है, जब भी आप बाइबल में पैराबल्स पढ़ोगे, दृष्टांत पढ़ोगे, ध्यान रखो कि ये पैराबल्स एक सांसारिक कथा है जिसके अंदर स्वर्ग का रहस्य छिपा हुआ है। यीशु बार बार सांसारिक चीज़ों के कथा को लेकर स्वर्ग के रहस्य को बताता था। अब ऐसा हुआ कि यीशु ने क्या किया? यीशु पता ही है सांसारिक चीज़ों को डायरेक्टली नहीं बताता था, क्यों पैराबल्स में बात करता था? क्योंकि यीशु नहीं चाहता था कि फर्सी लोग उसे समझे। उसके आजू बाजू में उसे ट्रैप करने के लिए बहुत सारे फर्सी लोग होते थे। वो नहीं चाहता था कि वो स्वर्ग के रहस्य वो फर्सी लोगों को समझे। वो चाहता था कि वो सिर्फ रहस्य सिर्फ उन्हीं लोगों को समझे जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। इसके लिए उसने कैसे किया? एक स्टोरी बनाई और स्टोरी से उत्तर देने लगा। अब एक स्टोरी में हमें ये देख रहा है 12वां वचन। यीशु ने कहा, एक उच्च कुलीन व्यक्ति राजा का पद प्राप्त करके आने को किसी दूर देश को गया, और उसने अपने 10 सेवकों को बुलाया और उनमें से हर एक को 10-10 थैलियाँ दी, और उसे कहा, जब तक मैं लौटूं इनसे कोई व्यापार करो। किंतु उसके नगर में दूसरे लोग थे, उससे घृणा करते थे, इसलिए उन्होंने उसके पीछे यह कहने के एक प्रतिनिधि मंडल भेजा कि हम नहीं चाहते कि यह व्यक्ति हम पर राज करे। तो अब हो क्या रहा था? यह उच्च कुलीन व्यक्ति कौन है? मैंने कहा था अब एक उच्च कुलीन व्यक्ति था जो राजा का पद प्राप्त करने के लिए दूसरे देश में जाने वाला था। तो पहले हमें समझना है कि उच्च कुलीन व्यक्ति कौन था। उच्च कुलीन व्यक्ति यीशु है। हालेलुया! जब आप ये समझेंगे आपको स्टोरी समझनी शुरू हो जाएगी। उच्च कुलीन व्यक्ति यीशु है। यीशु दूसरे देश में राजा बनने के लिए जाने वाला था। इसका मतलब क्या है? यीशु पृथ्वी पर 2 बार आने वाला था। ओके, अब ये लोगों को लग रहा था जब ये पृथ्वी पर आया है, ये लोगों ने मूसा का नियम पढ़ा था और उसमें वो जानते थे कि वहाँ पर यीशु के बारे में लिखा है कि ये बच्चा आने वाला है, ये लड़का आने वाला है और ये परमेश्वर का पुत्र है। और ये लोग आज यीशु को आमने सामने देख रहे थे और उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, यीशु हमेशा के लिए पृथ्वी पर रहने के लिए आ चुका है। पर यहाँ पर वो गलती कर रहे थे और यीशु को उन्हें समझाना था कि नहीं, मैं सिर्फ अपना काम करने के लिए आया हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ। आपको ये स्टोरी ये समझनी है कि यीशु के 2 आगमन होने वाले हैं।
बहुत सारे नए लोग हैं, उनको पता नहीं है यीशु 2 बार आने वाला है। पहली बार जब वो आने वाला था, वो लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित जाने वाला था, वो बलिदान जाने वाला था लोगों के लिए। वो पृथ्वी पर आने के बाद लोगों के पापों के लिए बलिदान जाने वाला था, और फिर उसके बाद वो स्वर्ग उठा लिया जाने वाला था। ठीक है, तो यीशु पृथ्वी पर आया, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और फिर उसने लोगों के लिए अपना बलिदान दिया, सारे लोगों के पाप मिटा दिया, और जो भी कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो स्वर्ग जाएगा। राइट। अब उसके बाद वो जब उसने अपना बलिदान दिया तो यीशु को स्वर्ग में उठा लिया गया। ठीक है, अब दूसरा आगमन उसका कब है? दूसरा आगमन देखो, यीशु अभी जो हम रह रहे हैं ना, अब यीशु आके चला गया है, अब यीशु का हम दूसरे आगमन का वेट कर रहे हैं, मतलब वो दूसरी बार आने वाला है पृथ्वी पर, उसका वेट कर रहे हैं। और वो दूसरी बार क्यों आने वाला है पता है? पृथ्वी पर शासन करने के लिए। जो ये लोग समझ रहे थे कि वो अपना राज्य स्थापित करने वाला है, समझ में आ रहा है? वो दूसरी बार जब आएगा, हम भी उसके साथ आने वाले हैं, और हम 1000 साल के लिए पृथ्वी पर राज करने वाले हैं। समझ में आ रहा है आपको? अब एक चीज हमें जाननी है, यीशु उनको बता रहा था, मेन पॉइंट ये है कि मेरा पहला आगमन के बाद, जैसे मैं पहली बार पृथ्वी पर आने के बाद मैं वापस स्वर्ग चला जाऊंगा, और मेरे दूसरे आगमन के पहले बहुत समय है, बहुत साल लगने वाले हैं मेरे पहले आगमन के बाद दूसरा आगमन होने के लिए। मैं दूसरी बार पृथ्वी पे बहुत टाइम के बाद लौटने वाला हूँ। ये पॉइंट हमें समझना है, तो आगे आपको पैराबल सीखने के लिए इजी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यीशु क्या बोल रहा है कि मैं पहले एक बार आके गया हूँ, और दूसरी बार आने के लिए मुझे बहुत टाइम लग रहा है। तो ये उचित उच्च कुलीन व्यक्ति था, उसने क्या किया? उसको दूसरे देश में जाना था। दूसरा देश कहाँ था? यीशु का दूसरा देश स्वर्ग था। जब वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग में उसे उठा लिया गया, और पिता ने उसे सारा अधिकार दे दिया और उसे अपने दाहिने हाथ बिठा दिया। इसका मतलब क्या है? वो राजा बन गया, स्वर्ग और पृथ्वी का राजा वो बन गया, सारा अधिकार यीशु के पास आ गया। समझ में आ रहा है? और अब वो बहुत देर के बाद वापस पृथ्वी में आने वाला है। अब हम वेट कर रहे हैं कि कब यीशु दूसरी बार आएगा। समझ में आ रहा है आपको? ओके, प्रकाशित वाक्य अगर आप एक साथ पढ़ोगे तो प्रकटीकरण में लिखा है, रेवलेशंस में एक साथ में, देखो मेघों के साथ मसीहा आ रहा है, हर आंख उसका दर्शन करेगी, उनमें वे भी होंगे जिन्होंने उसे बांधा था। समझ में आ रहा है? मैं सिर्फ इतना ही पढ़ूंगी। इसका मतलब क्या है पता है? नेक्स्ट टाइम, अभी पहली बार जब यीशु आया वो बच्चे के रूप में आया था, अब नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा वो किसी बच्चे के रूप में नहीं आने वाला है, वो डायरेक्टली सारा देश, सारा पूरा पृथ्वी उसे देखने वाला है, क्योंकि वो बादलों में आने वाला है, और उसके साथ हम भी आएंगे। मैं अगर आपको बोलती हूँ, इसको मिलेनियम रेम कहते हैं। ओके, 1000 साल का जो वर्ष है उसे वो कहते हैं कि हम लोग जब मर के स्वर्ग में जाएंगे, एक टाइम आएगा जब यीशु उसके साथ हम भी आने वाले हैं पृथ्वी पर 1000 साल का वर्ष जीने के लिए। तब परमेश्वर अपना शासन पृथ्वी पर बनाने वाला है। ओके, यीशु पृथ्वी पर रहने वाला है, ये प्रकटीकरण में दिया है, ये होने वाला है। ओके, और हम जो उसके साथ पहले जो मरे हुए लोग हैं और जो अब हम मरेंगे, हम उसके साथ वापस आने वाले हैं पृथ्वी पर 1000 साल का राज्य करने के लिए। समझ में आ रहा है? अब मेन पॉइंट अब यीशु ये बता रहा है कि मेरे जाने के बाद बहुत टाइम रहने वाला है दूसरा मेरे आगमन का। ओके, इसके पहले क्या करना है? वो क्या करता है? वो उच्च कुलीन व्यक्ति क्या बोलता है कि मैं तो जा रहा हूँ, पर मैं तुम्हें कुछ काम देके जा रहा हूँ। वो अपने दासों को बुलाता है, सेवकों को बुलाता है, और 100 रुपए अपने 10 सेवकों को देता है। अभी मुझे एक चीज़ आपको पूछनी है कि ये सेवक है कौन? ये सेवक हम हैं। हालेलुया, ये सेवक हम हैं। परमेश्वर पृथ्वी पर आकर बलिदान होकर चला गया है, उसके दूसरे आगमन होने के लिए टाइम लगने वाला है, पर वो कहता है ये सेवक को मैं 100 रुपए देकर जा रहा हूँ। ये सेवक, पहली चीज हमें समझिए, सेवक कौन है? सेवक हम है। और धन, उनको धन दिया था। हमें कौन सा धन दिया है? हमें आज परमेश्वर ने कौन सा धन दिया है? आज परमेश्वर ने हमें एबिलिटीज दिए हैं, स्किल्स दिए हैं, टैलेंट्स दिए हैं। इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं एबिलिटीज को क्षमता, स्किल्स में कौशल, टैलेंट्स को योग्यता। मराठी में एबिलिटीज को क्षमता, स्किल्स को कौशल्य, एंड टैलेंट्स को उपजत बुद्धि।
ये टैलेंट्स और स्किल्स क्या है? आपने कभी देखा है एक छोटा सा बच्चा है, वो 2 साल का है और बड़ा कीबोर्ड बजा रहा है। आप YouTube पे वीडियोस देखो, इंडियाज गॉट टैलेंट, अमेरिकाज गॉट टैलेंट, आप देखो इस पे 2-2 साल के बच्चे हैं, 3-3 उम्र के साल के बच्चे आके बड़ा बड़ा कीबोर्ड बजाते हैं, बोंगो बजाते हैं, वो लोग अच्छा पेंटिंग करते हैं। एक ऐसा पेंटिंग आप देखोगे जो नॉर्मल हमारे उम्र का व्यक्ति नहीं कर सकता। वो इतना उनमें कौशल्य है, इतना स्किल्स है कि वो करते हैं। आपने देखा है कभी भी एक 7 साल का, मैंने हार्डली में एक वीडियो देखा था, ये लड़का ब्रूसली का फैन है। ओके, ब्रूसली एक कराटे चैंपियन था, उसका फैन है और ये ब्रूसली की नकल करता है और ब्रूसली के तरह वो अपने आप को ट्रेन कर रहा है। ये 7 साल की उम्र का है और आप हैरान हो जाओगे कि वो कैसे वो नानचाकू चलाता है, वो कैसे फाइट करता है कराटे का देख के। आप हैरान हो जाओगे ये क्या है? ये परमेश्वर ने दिया हुआ एबिलिटी है। आपने कभी देखा है एक ट्रेन पे आप गए हो, शायद से अगर दुबई में नहीं देखा होगा, इंडिया में बहुत है, ट्रेन में आप गए हो और ट्रेन में एक अंधा व्यक्ति आता है पर वो बांसुरी बहुत अच्छा बजाता है। ये क्या है? ये कला है। आमीन। वो अंधा व्यक्ति है पर उसके जो बांसुरी बजाने का ढंग है ना, वो अच्छे लोग नहीं बजा पाएंगे। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें देखा था मैंने 3 साल का बच्चा ड्रम बजाता है, वो ऑर्केस्ट्रा के साथ, फुल ऑर्केस्ट्रा बैठा उनके साथ 3 साल का लड़का ड्रम बजा रहा था। ये क्या है? ये हुनर है, ये वरदान है जो परमेश्वर ने हर एक को दिए हैं। आज कोई भी बोल नहीं सकता कि भाई मेरे पास हुनर नहीं है। पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है कि परमेश्वर स्वर्ग गया है पर परमेश्वर ने हमें एक काम सौंपा है। परमेश्वर ने हमें हुनर दिए हैं, हमें एबिलिटीज़ दिए, हमें स्किल्स दिए, हमें टैलेंट्स दिए हैं। और परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उस हुनर का इस्तेमाल करें। पता है वो उच्च कुलीन व्यक्ति ने क्या कहा? मैं तुम्हें 100 रुपये दे रहा हूँ और उस 100 रुपये का व्यापार करो और मुझे कमाई करके दो। आज परमेश्वर कह रहा है मैंने तुम्हें क्षमता दी है, कौशल्य दिए हैं, योग्यता दी है, टैलेंट, स्किल्स, एबिलिटीज दिए हैं, उसका इस्तेमाल करो और मेरे राज्य को बढ़ाओ। हालेलुया, आमीन। अरे आप बोलेंगे कि क्या है, मेरे को क्या? ओके, अब मैं बाइबल से एक उदाहरण दे रही हूँ, ठीक है? निर्गमन 31:6, ओके, एक्सोडस 31:6। मैंने ओहालियाब को भी उसके साथ काम करने को चुना है। ओहालियाब दान काबिल के अहसमाक का पुत्र है और मैंने दूसरे सब श्रमिकों को भी ऐसी निपुणता, ध्यान में रखना है वर्ड निपुणता दी है कि वे उन सभी चीज़ों को बना सकते हैं जिसे मैंने तुम्हें बनाने का आदेश दिया है। इसका मतलब क्या है? यह पॉइंट परमेश्वर तब बात कर रहा था मूसा से जब परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि मेरे लिए एक तंबू बना, मेरे लिए एक टैबरनेकल बना। और जब वो तंबू बनने के लिए परमेश्वर ने सारे कैलकुलेशंस मूसा को बता दिया था कि तंबू बनाने के लिए तुझे क्या क्या लगने वाला है और तुझे कैसे बनाना है। और तब परमेश्वर ने, मूसा डर गया, बाप रे मैं अकेला कैसे तंबू बनाऊं, क्योंकि मेरे पास वो स्किल नहीं है खिले ठोकने का और बड़ा तंबू बनाने का। और मूसा डर गया, मैं कैसे बनाऊं। परमेश्वर ने कहा डर मत, मैंने ओहालियाब करके एक व्यक्ति है उससे चुना है और उसके अंदर निपुणता डाली है। मतलब मैंने अंदर स्किल्स, टैलेंट्स, एबिलिटीज उसके अंदर डाले हैं, ओके, जिसके द्वारा वो तुझे तंबू बनाने के लिए मदद करेगा। हालेलुया। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत अच्छा कार्विंग करते हैं, बहुत अच्छा कार्विंग करते हैं, बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाते हैं। ये क्या है? ये स्किल है। आप मेरे को बोलो डिज़ाइन बनाने के लिए, मुझे नहीं आएगा। एक बिल्ली बनाने को बोलो, वो भी नहीं आएगा मुझे। तो समझ में आ रहा है? देयर आर सम पीपल हु आर सो एक्सपर्टीज, लाइक उनके पास इतना एक्सपर्टीज है कि अगर वो जस्ट एक पेंसिल भी हाथ में ले और उन्हें बोलो कि भाई 3 साल का उम्र का बच्चा, उनको बोलो कि ड्राइंग निकालो, बिल्ली बनाओ, वो लोग इतना सुंदर बिल्ली बनाएंगे, पूछो मतलब। मुझे बोलोगे आप बिल्ली बनाने को, मुझे नहीं आएगा, मेरा ड्राइंग बहुत बेकार है, मेरे पास उतने स्किल्स नहीं है। पर परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के पास अलग अलग स्किल्स दिए हैं। समझ में आ रहा है आपको? ओहालियाब को मूसा को दिया ताकि वो परमेश्वर का तंबू बना सके। परमेश्वर ने, ये उच्च कुलीन व्यक्ति ने 100 रुपए इन 10 लोगों को दिए। एक चीज ध्यान में रखो, परमेश्वर ने पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति के पास
अलग अलग टैलेंट्स, अलग अलग वरदान दिए हैं। और परमेश्वर चाहता है, जो यीशु में आए हुए लोग हैं, परमेश्वर चाहता है कि तुम तुम्हारे टैलेंट्स को, तुम्हारे वरदानों को मेरे राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करो। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ओके। दूसरी चीज, कोई आप लोग ऐसा मत समझो कि बाबा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास कौन सा टैलेंट है, परमेश्वर बोल रहा है टैलेंट है, टैलेंट है। सी, आपके पास जो कुछ भी टैलेंट है, जो भी आपका वरदान है, वो आप उसे पहचानो। पहली चीज ध्यान में रखो कि परमेश्वर ने हर एक को वरदान दिए हैं। दूसरी चीज, आपको वो परखना है कि तुम्हारे अंदर कौन सा वरदान है। आप गा सकते हो, आपको पता है आप गाना गा सकते हो कि नहीं, आप ट्रांसलेट कर सकते हो कि नहीं, आप पढ़ लिख सकते हो कि नहीं, आप प्रचार कर सकते हो कि नहीं, वेदर यू कैन प्रीच और नॉट। ये क्या है? ये सारे टैलेंट्स है। आपको साउंड सिस्टम्स समझ में आता है कि नहीं, ये भी एक टैलेंट है। आपको पता है आप किस में बेस्ट हो, आपको पता है क्या आप अकाउंट्स रख सकते हो, क्या आप एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा कर सकते हो, आपको पता है आपका टैलेंट क्या है, आप किस में अच्छे हो, आपको पता है। पर आपको वो परखना है कि बाबा मेरे अंदर कौन से गुण हैं जो मैं वो गुण, वो मैं वरदान परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। ओहालिया जो व्यक्ति था, उसका वरदान क्या था? वो एक कारागिर था, वो अच्छा कारागिर था, और वो कारागिरी, वो परमेश्वर उसकी कारागिरी इस्तेमाल करने वाला था तंबू बनाने के लिए। He was a skilled worker। समझ में आ रहा है? आपको जानना है, आपको सोचना है, समझना है, थोड़ा परमेश्वर को पूछना है, परमेश्वर मेरे अंदर क्या है कि जो मैं टैलेंट परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। आपको सबसे करना क्या अच्छा लगता है? आप, कुछ लोग वाद्य बनाते हैं, कुछ लोग गाना गा सकते हैं, कुछ लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं, कुछ लोग प्रचार कर सकते हैं, कुछ लोग सुसमाचार देने का उनके अंदर गिफ्ट होता है। भाई वो लोग जब बात करने लगते हैं, वो लोग ऐसे ऐसे सुसमाचार देते कि बंदे को यीशु में आना ही है। आपको दान देने का वरदान होगा, आपको लोगों को मदद करने का वरदान होगा। आपका कौन सा वरदान है, वो आज आपको खोज करनी है, और वो वरदान आपको इस्तेमाल करना है परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। क्या आपको दूसरों को एनकरेज करने का वरदान है, तो आप एनकरेज करो। यूज योर गिफ्ट्स टू सर्व अदर्स। अपने दिए हुए वरदानों का इस्तेमाल करो दूसरों की मदद करने के लिए। मैं ज़्यादा वचनों में नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत कवर करना है। आज मेरा ये फोकस है मेन। समझ में आ रहा है? आज हम उसके सेवक हैं। हमारे पास, हर एक के पास, जो आज मेरा YouTube पे वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, जो Zoom पे कनेक्ट हो रहे हैं, मैं आप सबको बोल रही हूँ, आपके पास, हर एक के पास परमेश्वर ने वरदान दिया है, और आपको जानना है, तराशना है कि आपके अंदर कौन सा वरदान है, और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए उस वरदान का इस्तेमाल करना है। ठीक है? देखो, एक वक्त आएगा, आगे वचन कहता है, फिर दूसरा सेवक आया, देखो, किंतु उसने राजा की पदवी पा ली। जब वो वापस घर लौटा तो जिन सेवक को उसने धन दिया था, उनको यह जानने के लिए कि उन्होंने क्या लाभ कमाया है, उसने बुलावा भेजा। एक वक्त आएगा जब परमेश्वर का न्याय का दिन आने वाला है। अब न्याय का दिन, आप सब लोग डर जाते हैं, बाबा न्याय का दिन क्या है? न्याय का दिन, जिन्होंने यीशु के ऊपर विश्वास किया है, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्याय का दिन उनके लिए बहुत खास होगा। अगर आपने न्याय के दिन में आपने जो भी परमेश्वर के लिए परिश्रम लिए हैं, जो भी आपने किया है, सब खुलने वाला है, और परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देने वाला है। ही इज़ गोइंग टू रिवॉर्ड यू, जो आपने उसके लिए किया है, उसके लिए परमेश्वर ने न्याय का दिन इसलिए रखा है कि आपको वो प्रतिफल देने वाला है, आपको रिवॉर्ड देने वाला है। अगर आपने परमेश्वर के लिए जो भी कुछ किया है, उस दिन परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देगा, प्रतिफल देगा। समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ पे क्लियरली लिखा है। आप बोलोगे कहाँ लिखा है ऐसा? मैं बता दूँ आपको। देखो,
प्रकाशित वाक्य रेवलेशंस 20-12, देखो मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ और अपने साथ तुम्हारे लिए प्रतिफल ला रहा हूँ। जिसने जैसे कर्म किए हैं मैं उसे उसके अनुसार ही दूंगा। इसका मतलब पता है क्या है? एक वक्त आने वाला है जब परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला है और जो हमने अच्छे कर्म किए हैं उसका लिए प्रतिफल हमें मिलने वाला है। ठीक है, वी आर गोइंग टू गेट रिवॉर्ड फॉर व्हाट वी हैव डन फॉर द लॉर्ड्स किंगडम। ठीक है, सो अब पहला व्यक्ति आता है, ये उच्च कुलीन व्यक्ति को क्या बोलता है? स्वामी तूने मुझे 100 रुपये दिए थे, मैंने उसका कितना किया? 100 रुपये का मैंने 1000 रुपये कमाए। परमेश्वर ने क्या कहा? स्वामी ने क्या कहा? अरे तू छोटे में विश्वासू रहा। देखो हम वापस से उसमें जाएंगे। देखो फिर किंतु उसने, ठीक है, पहला आया और बोला, हे स्वामी तेरी थैली से मैंने 10 थैलियाँ और कमाई हैं। इस पर उसके स्वामी ने उसे कहा, उत्तम सेवक, तूने अच्छा किया है क्योंकि तू इस छोटी सी बात पर विश्वास के योग्य रहा, तू 10 नगरों का अधिकारी होगा। इसका मतलब पता है क्या है? पहली चीज यीशु क्या बोल रहा है कि यीशु हमें पूछने वाला है कि तूने मेरे दिए हुए वरदानों का क्या किया है, वो हमसे हिसाब लेने वाला है। तो ध्यान में रखो, यीशु हमें जो वरदान हमें दिए गए हैं उसका हिसाब लेने वाला है। और तब वो हमसे पूछेगा कि भाई मैंने इतने तुझे वरदान दिए थे, तूने इन वरदानों का क्या किया है। भले तेरे पास एक वरदान हो, एक या कितने भी हो, पर मिनिमम एक वरदान तो होगा ही होगा। और उसने क्या कहा वो व्यक्ति ने, जान लो। पहला मुझे पॉइंट क्या बोलना है कि यीशु आपसे हिसाब लेने वाला है। तो अगर आप नहीं कर रहे हो आपके वरदान का इस्तेमाल, तो करना शुरू करो। ठीक है, वो व्यक्ति ने क्या बोला, मुझे 100 रुपये मिले थे, मैंने उस 100 रुपये को 1000 रुपये किए। हालेलुया। पता है वो व्यक्ति ने उसे कहा, यीशु ऐसे हमें बोलने वाला है, तूने अच्छा किया, वेल डन हमें बोलेगा। जब हम उसे अपना हिसाब देंगे, हमारे वरदानों का हिसाब जब हम उसे देंगे तो वो बोलेगा वेल डन। और पता है उसने क्या कहा, तू छोटी बात पर विश्वास के योग्य रहा, तू 10 नगरों का अधिकारी होगा। इसका मतलब पता है क्या है? एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, परमेश्वर आपको परखेगा और पहले छोटी चीज़ें देगा आपको जांचने के लिए। ओके, अगर आप छोटी चीज़ों में विश्वासू रहते हैं, परमेश्वर आपको बड़ी चीज़ें देगा। ठीक है, मान लो सपोजिंग मान लो आपके पास, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं सबके साथ बातें कर रही हूँ। मान लो आपके पास अगर परमेश्वर ने एक छोटा वरदान दिया है, एक छोटा वरदान आपको वरदान दिया है कि जब चर्च में लोगों को चाय बांटने का वरदान दिया है, ओके, और आप लोगों के पास आते हो, आप चाय बांटते हो। आपको लग रहा है अरे ये क्या छोटी सी बात है, चाय बांटना क्या, ये लोग बड़े बड़े स्टेज पे खड़े रह के भविष्यवाणी देते हैं, वर्शिप करते हैं, ये लोग को तो स्टेज मिलता है। पर आप चाय बांटने का काम कर रहे हो और आप बहुत अच्छी तरीके से वो कर रहे हो। जब आपका न्याय का दिन आएगा ना, परमेश्वर बोलेगा तूने क्या किया तेरे वरदानों से, तो आप बोलोगे मेरे पास एक वरदान था, मुझे पता था मेरा चाय का काम था, मैं चाय लेके सबके पास गया। यीशु क्या बोलेगा पता है? वेल डन, क्योंकि तू छोटे में विश्वासू था, मैं तुझे बड़े काम देने वाला हूँ। पता है जब हम 1000 साल के बाद, पता है हम जब एक वक्त आने वाला है जब यीशु का दूसरा आगमन पृथ्वी पर होने वाला है, यीशु दूसरी बार पृथ्वी पर लौटने वाला है, तब हम उसके साथ 1000 साल के लिए पृथ्वी पर राज करने के लिए आने वाले हैं। और तब यहाँ पे पृथ्वी पर हम टाइम पास नहीं करेंगे। लोगों, समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर भी हमें जिम्मेदारी दी जाएगी। आपको क्या लगता है आप हमेशा के लिए स्वर्ग में रहोगे? नहीं, आप स्वर्ग में रहोगे थोड़े टाइम के लिए, पर एक जब वक्त आएगा परमेश्वर पृथ्वी पर आएगा, परमेश्वर हमारे बीच में रहेगा, हम उसके साथ पृथ्वी पर आने वाले हैं और हम 1000 साल तक पृथ्वी पर रहेंगे। और जब हम रहेंगे, परमेश्वर यहाँ पर हमें काम देने वाला है। और वो काम कैसे देगा? आज जो आप काम कर रहे हो उसके ऊपर वो तय करेगा कि आपको वो जब 1000 साल के लिए आप नीचे पृथ्वी पर उसके साथ रहने के लिए आओगे, तब आप क्या काम करोगे। आप किसी भी सोनार को देखो, अगर आप कोई अंगूठी बेचने गए या जो भी बेचने गए, आप उसको अंगूठी देते हो, ओके, उसको हाथ में सोने का देते हो, और वो क्या करता है, खरा है कि नहीं देखता है, ओके, वो उसे घिसता है, डायमंड को वो घिसता है,
अंगूठी को वो आग में थोड़ा सा डालता है ताकि देखने के लिए भाई इसमें रियल सोना है कि नहीं, वैसे परमेश्वर को देखना जब है कि भाई तुम सच में मेरे राज्य को बढ़ाने के लिए काम करोगे या नहीं, वो क्या करता है पता है? वो थोड़ा सा काम आपको अभी देता है पृथ्वी पर। जब आप विश्वासु रहते हो, आपको वो नया प्रमोशन देता है और बड़ा काम देता है। हालेलुया। पता है, एक्चुअली मैं अपना एक खुद का एक एग्जाम्पल बताने वाली हूँ। जब मैं मेरे चर्च में थी, मैं बुक स्टॉल संभालती थी। मेरे हाथ में बुक स्टॉल होता था और मैं बुक स्टॉल संभालती थी। मुझे बहुत मज़ा आता था बुक स्टॉल संभालने के लिए। मैं बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता था बुक स्टॉल संभालने के लिए। हम लोग बहुत चीज़ें बेचते थे बुक स्टॉल पे। धीरे 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 मेरे पास्टर ने वो नोटिस किया कि बुक स्टॉल प्रॉफिट में जा रहा है। एक वक्त था जब मैंने बुक स्टॉल हाथ में लिया था, वो घाटे में चल रहा था। और एक वक्त आया जब परमेश्वर का पूरा अनुग्रह था, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही, परमेश्वर के महिमा के लिए मैं उदाहरण बोल रही ताकि आप समझे। एक वक्त आया जब परमेश्वर ने देखा, मेरे पास्टर के अंदर डाला कि ये बुक स्टॉल जो घाटे में चल रहा था आज इतना कमाई कर रहा है। कभी कभी तो इतना बुक स्टॉल, मतलब मेरे पास्टर ने आके मुझे कहा कि बुक स्टॉल से कमाई कम से कम अभी लाख रुपए में हो गई है। इतना बुक स्टॉल बढ़ने लगा कि उसने एक अलग अकाउंट खोला बुक स्टॉल के लिए। और जब उसने देखा कि पता नहीं ये बुक स्टॉल पहले घाटे में चल रहा था, अभी कैसे चलने लगा, ये परमेश्वर का पूरा अनुग्रह था मेरे ऊपर, क्योंकि वो काम मुझे दिया गया था और मैं कर रही थी और परमेश्वर का अभिषेक उस काम पे था। और जैसे मेरे पास्टर देखने लगा वो चीज़ों को, धीरे 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 मेरा पास्टर मुझे और थोड़ी जिम्मेदारी देने लगा, क्योंकि वो उसने देखा कि ये बुक स्टॉल अच्छी तरह से संभालती है, मैं उसे और थोड़ा जिम्मेदारी दूंगा। तो पता है, मेरे पास्टर ने कहा कि तू धीरे 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 मुझे अंदर से परमेश्वर ने, मेरा पास्टर तो बाद में आया, पर परमेश्वर ने मेरा काम देखा और परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला कि मैं चाहता हूँ। मुझे याद है मैं एक कॉन्फ्रेंस में गई थी कैंप में, और वहाँ पर परमेश्वर ने मुझे बोला कि मैं चाहता हूँ कि तू वर्शिप लीडर बन, तो तू वर्शिप प्रैक्टिस करने के लिए तू वर्शिप टीम ज्वाइन कर। और मैंने बोला गॉड प्लीज़ मैं नहीं कर पाऊँगी। और उसने बोला नहीं तुझे ज्वाइन करना है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं बात करूँगी उनसे। और मैंने बात किया वो वर्शिप टीम लीडर से। मैंने बोला परमेश्वर मुझसे चाहता है कि मैं आपका ये ज्वाइन करूँ, क्या मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, क्या मैं प्रैक्टिस करने के लिए आ सकती हूँ? एंड उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाओ। एक साल भर मैंने वो प्रैक्टिस किया। और एक वक्त आया दोस्तों, मैं रियल भाइयों बहनों में रियल मेरी लाइफ की बात बोल रही हूँ। एक वक्त आया, मेरे पास्टर ने कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे हमारे चर्च में, और एक वक्त आया उसने मुझे कॉल किया और उसने मुझे कहा कि क्या तू वर्शिप लीड करेगी? आमेन। सी मैं ये क्यों बोल रही हूँ, मेरे लाइफ का सबसे बड़ा एक बड़ी चीज़ थी वो कि मैं एक बुक स्टॉल संभालती थी और वहाँ से मुझे वर्शिप लीडर बनने का मौका मिला। और बाद में मैंने वो मौका को हाथ में लिया, पकड़ लिया, और वो मैंने वो मौके पे चौका मारा और मैं वर्शिप लीड करने लगी। उसके बाद वर्शिप लीड करने के बाद वो देखता गया, अरे वर्शिप लीड करने लगी है। अचानक से उसने मुझे एक मेल डाला और मुझे ना एक रोटा दिया और कहा कि ब्रांच लीडर में तेरा सिलेक्शन हो चुका है, यू आर अ ब्रांच लीडर नाउ, आप एक ब्रांच लीडर हो माहिम ब्रांच के। और मुझे एक ब्रांच लीडर बनाया गया। सो एक जब मैं विश्वासु, थोड़े चीज़ों में विश्वासु बनी रही, उसने मुझे वर्शिप लीडर बनाया। वर्शिप लीडर के बाद मुझे ब्रांच लीडर बनाया। और आज परमेश्वर ने मुझे खुद का मिनिस्ट्री दिया। ये क्यों हुआ? अब जब छोटे में विश्वासु रहते हैं आपको बड़ी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं, लूका 16:10, वे लोग जिन पर थोड़े से के लिए विश्वास किया जाएगा, इसी तरह जो थोड़े से के लिए बेईमान हो सकता है वह अधिक के लिए भी बेईमान होगा। इसका मतलब जो थोड़े में विश्वासु है उसे बड़ी चीज़ दी जाएगी, पर वो जो थोड़े में बेईमान है, बेईमान मतलब चीटर है, फ्रॉड करने वाला है, उसे वो भी चीज़ उससे ली जाएगी।
मतलब परमेश्वर कह रहा है अगर तू थोड़े में विश्वासु है तुझे और दिया जाएगा, और तू अगर थोड़े में बेईमान है तो तू बड़े में भी बेईमान हो सकता है। समझ में आ रहा है? इफ यू आर नॉट faithful in what God has given you, you will not be faithful when God will give you something big. If you are not faithful in some small things, अगर आप छोटे में विश्वासु नहीं हो ना, बड़े में भी आपको तकलीफ होगी विश्वासु रहने के लिए। यहाँ पर आपका चरित्र मायने रखता है। आपको वरदान दिए हैं, आपको जानना है कि मेरा वरदान कौन सा है, आपको परखना है कि भाई मेरा वरदान क्या है, मुझे किस चीज़ के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, और अब मैं वो वरदान को पूरा करने वाला हूँ, मैं उस वरदान को यूज करने वाला हूँ। परमेश्वर ने कहा पहले वाले को, पता है आपको, आपका वरदान जब आप इस दुनिया में, जब तक आप पृथ्वी पर हो, आप कितना वरदान आपका इस्तेमाल करोगे उसका एक दिन न्याय होगा। परमेश्वर उस न्याय के हिसाब से आपको प्रतिफल देगा, रिवॉर्ड देगा, और आपको दूसरे और हायर प्रमोशन देगा। जब आप 1000 साल का रेन करने के लिए आप वापस जब पृथ्वी पर आओगे यीशु के साथ, तब आपको जैसे उस लड़के को दिया 10 शहरों का अधिकारी बनेगा। मतलब जब तू पृथ्वी पर वापस आएगा परमेश्वर यीशु के साथ राज करने के लिए, तब तुझे अलग अलग, तब नए लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे ऊपर आएगी। हमेशा ध्यान में रखना ये चीज़ कि आपके पास वरदान है, आपके पास जिम्मेदारी है। आपके पास वरदान है, इसका मतलब आपके पास जिम्मेदारी है। अगर आपके पास टैलेंट्स है, स्किल्स है, एबिलिटीज़ है, क्षमता है, कौशल्य है, और आपके पास हुनर है, तो आपके पास एक जिम्मेदारी आ जाती है। इनके पास वरदान था, ये 10 लोगों के पास वरदान था कि इनको बिजनेस करने का वरदान था। इन्होंने अपने वरदान का इस्तेमाल किया। आप ये नहीं बोल सकते अरे मेरे पास कुछ वरदान नहीं है, आपके पास है, आप ढूंढो। कई बार जब आप कुछ लोग बोलते हैं अरे बस कुछ नहीं है, नहीं, आप शुरुआत करो। देखो ये आदमी ने शुरुआत की, वो 10 गुना उसका ज़्यादा वरदान बढ़ गया। जब आपका वरदान, जब आपका टैलेंट आप यूज करते हो, वो बढ़ने लगता है। समझ में आ रहा है आपको? आपका टैलेंट जितना आप इस्तेमाल करोगे वो बढ़ेगा। दूसरा व्यक्ति आया, दूसरे व्यक्ति ने बोला मैंने 5 गुना ज्यादा कमाया, मैंने 100 रुपए का 500 किया, उसे भी 5 शहरों के ऊपर अधिकारी बनाया। क्या किया? प्रतिफल दिया उसको, उसे रिवॉर्ड दिया परमेश्वर ने। और तीसरा व्यक्ति आया। मैं आपको एक चीज बोल रही हूँ, तीसरे व्यक्ति में जाने के पहले मैं आपको एक चीज बोल रही हूँ, आपके पास जो भी टैलेंट है परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करो। परमेश्वर के लिए बेस्ट दो अपना, और परमेश्वर को अपने टैलेंट्स देकर अपने परमेश्वर का राज्य को बढ़ाओ। अब ये जो तीसरा व्यक्ति था उसने क्या किया? तीसरे व्यक्ति ने बोला कि मैंने तो ये 100 रुपये वैसे के वैसे रख दिए, मैंने वापस दे दिया। अब ये तीसरे व्यक्ति ने कोई बुरा काम नहीं किया कि उसने छीने नहीं वो पैसे, पर उसने पैसे वापस दे दिया। आपको पता है ये उसने बताया, मैंने कहा था, उसने क्या कहा कि मैं डरता हूँ तुझसे। अगर वो सच में अपने स्वामी से डरता था तो वो एटलीस्ट 2 रुपये, एटलीस्ट 200 रुपये तो कमाता कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैं अपने स्वामी से, अपने मास्टर से डरती हूँ तो मैं एटलीस्ट कुछ तो कमा के दूंगी। मैं 10 नहीं कमा सकती हूँ, मैं 1000 रुपये नहीं कमा सकती हूँ, भाई उतना टैलेंट नहीं है ना 500, पर एटलीस्ट 200 तो कमा सकती हूँ कि नहीं? अगर मेरे अंदर डर है तो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे मास्टर को मैंने अगर कमा के नहीं दिया तो वो मुझे निकाल देगा नौकरी से। पर ये तीसरे व्यक्ति के अंदर क्या था? ये आलसी व्यक्ति था। इसे अपने टैलेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना था, इसे अपने वरदानों का इस्तेमाल नहीं करना था, इसे सिर्फ बैठना था, एंजॉय करना था। भाई तू आज जब आना है तब मैं आराम से रहूँगा। ऐसे कुछ लोग होते हैं चर्च में जो आके सिर्फ वचन सुनते हैं, स्तुति आराधना करते हैं और चले जाते हैं, कुछ जिम्मेदारी नहीं, कुछ नहीं। मैं ऐसा ही हूँ। मैं अपने वरदानों का क्यों इस्तेमाल करूँ? मेरे पास कुछ नहीं है, आपके पास है। आज का वचन आपको सिखाता है हर एक को टैलेंट दिया है, सिर्फ स्तुति आराधना और वचन सुन के आपको जाना नहीं है दोस्त। आज मैं आपको बोल रही हूँ, डोंट बी लेजी। मैं आपको बोल रही हूँ आलसी मत बनो। आपके अंदर जो है, परमेश्वर ने पहली चीज़ आपने सुनी है, परमेश्वर ने हर एक को वरदान दिए। दूसरी चीज़, हर एक के अंदर टैलेंट है, वो आपको परखना है। और तीसरी चीज़, आपको वो टैलेंट्स काम में लगाना है परमेश्वर के राज्य के लिए। ठीक है?
आपको अगर काम नहीं है तो आप आपके पास्टर से बात करो, ओके? जब जूम पे बात करो या फ़ोन पे बात करो या मिलो डायरेक्टली जाके और बोलो कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। क्या ये चीज़ आपके चर्च में ऐसा कुछ काम है क्या कि हम कर सकते हैं? हमारे पहले वाले चर्च में ऐसा होता था कि अगर आपके पास, आप जब बपतिस्मा लेते थे उसके बाद ऐसा होता था कि वो पूछते थे कि आप क्या सेवकाई कर सकते हो चर्च में, थोड़ा बहुत आप कहाँ पे आप अपना योगदान दे सकते हो। और हमारा पास्टर हमें देखता था कि भाई इसे पे पढ़ना लिखना आता है, ओके, इसे ये करना आता है, तो उस हिसाब के काम हमें वो देता था। अगर मैं पढ़ लिख सकती थी तो मुझे कुछ राइटिंग का जॉब भी काम करने के लिए देता था। चलो पिकनिक का पैसा कलेक्ट करना है तो पिकनिक के कलेक्ट करने के लिए नाम लिखो, पैसा कलेक्ट करो। आप जाके अपने पास्टर को बोलो कि मुझे कुछ काम चाहिए, मुझे थोड़ा काम दो, मुझे परमेश्वर की सेवकाई करनी है, मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करना है, क्योंकि मेरे वरदान को मुझे सोने नहीं देना है, मेरे वरदान के ऊपर मुझे बैठना नहीं, मुझे वरदान का इस्तेमाल करना है। हालेलुया। आप आओ, चेयर लगाओ, कुर्सियाँ लगाओ, माइक लगाओ, प्रोजेक्टर लगाओ, बिछाने का जो होता है वो बिछाओ, लोगों को बैठने के लिए जगह करो, अशर्स बनो। आपकी पहली जिम्मेदारी ये है कि आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। समझ में आ रहा है आपको? आपको चर्च के लिए, आपके सिर्फ चर्च की बात नहीं कर रही हो, आपके घर के लिए भी, अगर परमेश्वर ने जो वरदान दिया आपके घर के लिए इस्तेमाल करो, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए इस्तेमाल करो, आपके चर्च के लिए इस्तेमाल करो। जब आप वो इस्तेमाल करोगे वो वरदान बढ़ेंगे। आप जो चीज़ बार बार लगातार इस्तेमाल करते जाओगे वो चीज़ में आप प्रोफिशिएंट बनते जाओगे, आप अच्छे बनते जाओगे। आपको गाना गाने का वरदान है, स्तुति करने का वरदान है, बार बार आप गाओगे और अच्छा करोगे। गाने लिखने का वरदान है, गाना लिखो, ये मेरे लिए भी है, हाँ मेरे लिए भी है, मुझे भी कट रहा है यहाँ पे क्योंकि मैंने बहुत दिनों से वो किया नहीं है, मुझे भी करना है वो। समझ में आ रहा है? अब ये तीसरा व्यक्ति जो आलसी व्यक्ति था, उसने एक तो उसने कुछ काम धंधे किए नहीं और दूसरा वो आलोचना कर रहा है कि भाई तू ऐसा है, तू वैसा है। तो स्वामी को बोलने लगा, उसने कहा कि अगर इतना ही था तो तुझे बैंक पे पैसे डिपॉजिट करने होते, तुझे क्या करना है बैंक में जाके सिर्फ पैसे डालना है, इंटरेस्ट तो मिलता, पर तूने वो भी नहीं किया। आलसी व्यक्ति को सिर्फ बहाने चाहिए कि कैसे वो काम ना करे, पर आपको आलसी नहीं बनना है, आपको मेहनत करनी है परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। भले आपको सुसमाचार देने आता है, आप सुसमाचार जाके दो, एक व्यक्ति को दो, वो सुने या ना सुने, वो आए या ना आए, वो उसके लिए आपको परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ दो, उसको बदलना परमेश्वर के हाथ में। सुसमाचार देने का काम आपको और मुझे दिया गया है। आप दो, अब आपको सुसमाचार देना है, यू हैव टू शेयर द गॉस्पेल। वो आए यीशु में या ना आए उसको हमें फोर्स नहीं करना है, वो उनका पर्सनल ये है, पर हमें उनको सुसमाचार जरूर देना है। उनको चेंज करने का जिम्मेदारी परमेश्वर के हाथ में है। समझ में आ रहा है क्या हुआ तीसरे व्यक्ति का? जब ये तीसरा व्यक्ति से वो मास्टर ने क्या किया, ये स्क्रीन में देखें हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। लास्ट के देखते हैं हम। स्वामी ने उससे कहा, अरे दुष्ट सेवक, मैं तेरे अपने ही शब्दों के आधार पर तेरा न्याय करूंगा। तू जो जानता ही है कि मैं जो रखता नहीं हूँ उसे भी ले लेने वाला हूँ और जो बोता नहीं हूँ उसे भी काटने वाला एक कठोर व्यक्ति हूँ। तो तूने मेरा धन ब्याज पर क्यों नहीं लगाया, ताकि जब मैं वापस आता तो मुझे ब्याज समेत उसे ले लेता। फिर पास खड़े लोगों ने उससे कहा, इसकी थैली इससे ले लो और जिसके पास 10 थैलियां है उसे दे दो। इस पर उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास तो 10 थैलियां है। तो परमेश्वर ने क्या, वो स्वामी ने क्या किया, जो वरदान उसके पास 100 रुपए दिए थे वो ले लिए और उसको दे दिए जिसके पास 10 थैली दी थी। ऐसा परमेश्वर ने क्यों किया? यीशु बोल रहा है, मैं ऐसा ही करूंगा सबके साथ।
जो अपने वरदानों का इस्तेमाल नहीं करेगा। समझ में आ रहा है आपको? मैं वही करूँगा जो अपने वरदानों का इस्तेमाल नहीं करेगा। यीशु बोल रहा है कि अगर मैंने तुम्हें वरदान दिए हैं और अगर तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, वो वरदान तुमसे छीन लिया जाएगा और उसे दिया जाएगा जो वरदान का इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब क्या है? वो वरदान आपके जीवन में काम करना बंद हो जाएगा। स्वामी ने कहा, स्वामी ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ प्रत्येक उस व्यक्ति को जिसके पास है और अधिक दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे जो उसके पास है वो भी छीन लिया जाएगा। उसके पास 100 रुपए थे पर उसने कुछ काम में नहीं डाले, तो ये परमेश्वर क्या बोल रहा है? इसने कुछ काम में नहीं डाले, मैं 100 रुपए ले लूंगा और ऐसे व्यक्ति को दूंगा जिससे वो मुझे कमा के दे। आपका वरदान अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, वो वरदान धीरे धीरे आपके जीवन से निकल जाएगा और ऐसे व्यक्ति के अंदर आ जाएगा जिसका वो इस्तेमाल करके यीशु को अच्छा रिटर्न्स दे सके, कमाई करके दे सके। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत ही गहरी बात है कि हम हमारे वरदानों का इस्तेमाल करें। एक चीज़ ध्यान में रखो मेरे भाई और बहनों, कि वरदान सबको मिले हैं, सबके पास कोई ना कोई वरदान है, पर उसे तराशना, उसे खोजना हमारी बात है, हमारी जिम्मेदारी है। पहला पॉइंट हमें यहाँ पे आज क्या ध्यान देना है? पहले पॉइंट ये है कि वरदान सबको मिले हैं, किसी को वो भी परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है, सबको वरदान मिले हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें अपने वरदानों को तराशना है, हमें देखना है कि हमारे अंदर क्या है जिससे हम परमेश्वर के राज्य में उसे इस्तेमाल कर सके और परमेश्वर का राज्य बढ़ा सके। तीसरी चीज़, अगर आपके पास पता है आपको कि बाबा ये मेरा वरदान है, तो उसका इस्तेमाल करना चालू करो, क्योंकि जब आप उसका इस्तेमाल करना चालू करोगे वह और बढ़ेगा। चौथी चीज़, जब आप इस्तेमाल करने लगोगे, मैं आपको बोल रही हूँ, जब आप इस पृथ्वी पर जितने साल रहने वाले हो, जब आप अपने वरदानों का इस्तेमाल करोगे, एक वक्त आएगा परमेश्वर उसका आदर करेगा। जो आपने सर्विस दी है परमेश्वर के राज्य के लिए, जो आपने परमेश्वर के राज्य के लिए किया है, उसके लिए आपको प्रतिफल दिया जाएगा। न्याय के दिन आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपको प्रतिफल मिलेगा। और जो भी उसके टैलेंट्स यूज नहीं करेगा, वो टैलेंट्स उससे छीन लिया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा जो वो टैलेंट को यूज करके बढ़ा रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो आज हमने क्या सीखा? पूरे सरमन में अगर आपने सिर्फ एक भी चीज़ अगर आपको लेनी है ना, तो आपको ये लेना है कि मुझे मेरे वरदानों का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है। यू हैव टू यूज योर टैलेंट्स टू ग्रो गॉड्स किंगडम। ठीक है? आपके वरदान कौन से हैं, क्या है? कई बार लोग आपको बोलेंगे कि भाई तेरे अंदर कौन सा वरदान है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके पास्टर आपको बोल सकता है कि कौन सा वरदान है। कई बार आपको पहला पता होगा कि आपके अंदर क्या है, किस में आप अच्छे हो। क्या आप वाद्य बजा सकते हो? क्या आप गाना गा सकते हो? कुछ लोग बोलेंगे भाई क्या आप प्रचार कर सकते हो, गाना गा सकते हो, वाद्य बजा सकते हो, गाने लिख सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो? कुछ लोग बोलते हैं मैं इसमें से कुछ भी नहीं कर सकता। वेरी गुड, प्रार्थना कर सकते हो। कुछ लोगों को आराम से वो लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे आके वचन सुनना है भाई और स्तुति आराधना करके निकल जाना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके पास वरदान है, आप मध्यस्थी प्रार्थना कर सकते हो, आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हो। आपको ज़्यादा आपके पास ठीक है बड़े बड़े ये नहीं है, आप चेयर्स लगा सकते हो। लोगों के हेल्पिंग टीम जो है, सपोर्ट टीम, उसको मदद कर सकते हो थोड़ी बहुत चीज़ें करने के लिए। बैग उठाओ, ये उठाओ, वो लगाओ। इससे आपका हुनर और भी बढ़ेगा। आप वो छोटी चीज़ों में विश्वासु रहेंगे, परमेश्वर आपको और बढ़ाएगा। आप छोटी चीज़ों में विश्वासु रहो। भले आप चाय बांटने वाले हो, आप चाय अच्छी तरह से बांटो। एक वक्त आएगा
आपको धीरे धीरे परमेश्वर ऊंचे लेवल पर लेकर जाएगा। तो जो भी काम है आपका, आप अच्छी तरह से वो करो, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर देख रहा है कि आप कैसे काम करते हो, आप सारी चीजें कैसे करते हो, कैसे काम करते हो, क्या करते हो। परमेश्वर की नजर हर एक व्यक्ति के ऊपर है। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है कि आपके वरदानों के आप अच्छा इस्तेमाल करो। एक वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है, एक मिनट में आपको वचन वो बोल के दिखा रहा हूँ। वचन है लूका 12:48, ओके, हाँ, लूक 12:48। किंतु वह जिससे अपने स्वामी की इच्छा का ज्ञान नहीं है और कोई ऐसा काम कर बैठे जो मार पड़ने के योग्य है, तो उस सेवक पर हल्की मार पड़ेगी, क्योंकि प्रत्येक उस व्यक्ति से जिससे बहुत अधिक दिया गया है अधिक अपेक्षित किया जाएगा। उस व्यक्ति से जिसे लोगों ने अधिक सौंपा है उससे लोग अधिक ही मांगेंगे। हालेलुया। जिसे ज्यादा दिया गया है, परमेश्वर बोलता है, जिसे ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा की अपेक्षा की जाएगी, और जिसे कम दिया गया है वो उससे कम अपेक्षा की जाएगी। हालेलुया। आज आपने क्या सीखा है? मैं चाहती हूँ कि आप हर कोई अपना स्क्रीन ऑन कीजिए और मुझसे बात कीजिए। कम ऑन, आपने आज क्या सीखा? मैं यहाँ पे पहली चीज़ मैं यहाँ पे प्रार्थना कर रही हूँ आप सबके लिए। मैं फिर बाद में जूम पे प्रेयर करूँगी, ठीक है? परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु, जो वचन आज हमने सुना है प्रभु, हम उसको लागू करेंगे, हम हमारे वरदानों का इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर के राज्य के लिए, और परमेश्वर हम बड़ा प्रतिफल पाएंगे तुझसे प्रभु। आज हमने सीखा है कि हम अपने वरदानों के ऊपर नहीं बैठेंगे, हम आलसी नहीं बनेंगे, पर हम हमारे वरदानों का इस्तेमाल करेंगे तेरे राज्य को देने के लिए प्रभु। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु यीशु, हमें मदद कर, अनुग्रह दे कि हम अपने वरदानों को पहचान पाएं और हम आगे बढ़े प्रभु। परमेश्वर, हमारी मदद कर प्रभु, तू जो चाहता है वो तू कर प्रभु। परमेश्वर, तू हमें अनुग्रह दे ताकि हम समझ पाए हमारे अंदर कौन सा वरदान है, और फिर परमेश्वर उस वरदानों के ऊपर हम लागू कर सके प्रभु उस वरदान को, क्योंकि परमेश्वर हमें तेरे राज्य के लिए आशीष बनना है प्रभु। और आज से हम सब मिलकर एक निर्णय लेते हैं कि हम हमारे वरदानों का इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर, हम हमारे वरदानों का इस्तेमाल करेंगे और तुझे अपना बेस्ट देंगे प्रभु। हम वो व्यक्ति की तरह बनेंगे जिसने अपने 100 रुपये को 1000 रुपये तक लेके गया, 10 गुना ज़्यादा बढ़ाया। हम ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो अपने छोटे से वरदान को लेकर उसे उसका इस्तेमाल करके उसे और भी बढ़ाएंगे और परमेश्वर के लिए बड़े काम करेंगे प्रभु। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।